नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी की भी लाइफ बदल सकता है। आज हम लगातार एक्टिव मेहनत करने की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर पैसिव इनकम यानी बिना थके आमदनी आने के अलग अलग स्रोत बनाने के पीछे के साइंस को समझेंगे। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि बस दिन रात मेहनत करना ही सक्सेस की चाबी है, लेकिन आज का ये विश्लेषण इस पुराने नजरिए को बिल्कुल बदल देगा। दौलत का विज्ञान असल में अपनी सोच को मुनाफे में बदलने की एक ऐसी आर्ट है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने आसपास मौजूद आम चीजों को एक दौलत खींचने वाले चुंबक में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही रोचक पुरानी कहानी है। एक बार एक राजा ने एक आदमी को बड़ी अजीब सी सजा सुनाई। उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो 100 प्याज खा ले या फिर 100 कोड़े खा ले। अब उस आदमी ने बिना किसी क्लियर स्ट्रैटेजी के जल्दबाजी में पहले प्याज चुन लिया। कुछ प्याज खाते ही जब आंखों और गले में जलन बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपना फैसला बदला और कोड़े खाना चुन लिया। लेकिन कुछ कोड़े खाते ही दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो गई और घबराकर उसने वापस प्याज की मांग कर ली। इसका नतीजा क्या निकला? उसने पूरे 100 प्याज भी खाए और 100 कोड़े भी खाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कोई चुटकुला नहीं है। ये सीधे तौर पर दिखाती है कि अगर हमारी कोई क्लियर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है और हम बार बार अपने फैसले बदलते हैं तो इससे सिर्फ अननेसेसरी तकलीफ ही मिलती है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोकस होना सबसे पहली शर्त है। अब अगर हम सोसाइटी की एक बहुत ही पुरानी और गहरी आदत की बात करें तो वो है हमेशा बाहर देखना। लोग दूसरों के जीवन में झांकने के इतने आदी हो चुके हैं कि इसे बिल्कुल एक बिग बॉस मेंटालिटी कहा जा सकता है। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, किसके पास क्या है, ये देखने के चक्कर में अक्सर खुद के अंदर झांकना छूट ही जाता है। लेकिन अगर वाकई एक वेल्थ मैग्नेट बनना है ना, तो बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना होगा। अपने खुद के रिसोर्सेज, अपने पर्सनल एसेट्स का एक डीप ऑडिट करना सबसे क्रूशियल कदम है। जब तक हम अपनी खुद की क्षमताओं और मौजूद रिसोर्सेज को नहीं पहचानेंगे तब तक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाना नामुमकिन सा है। और इस इंटरनल ऑडिट का एक बहुत ही शानदार और रिलेटेबल केस स्टडी है निशा मधुलिका जी की कहानी। सोचिए, एक आम सी रसोई में रोज का खाना बनाने की सिंपल सी कला को उन्होंने कैसे एक मैसिव ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया। शुरुआत हुई अपने पड़ोसियों को सिखाने से, फिर एक आइडिया आया कि क्यों ना इन लेसन्स को मोबाइल और यूट्यूब के जरिए दुनिया तक पहुंचाया जाए। और आज वो एक ग्लोबल आइडेंटिटी बन चुकी हैं, जहां से उन्हें लगभग 1 लाख रुपए रोजाना की इनकम होती है, और वो भी एक कंप्लीटली हैंड्स ऑफ तरीके से। ये कहानी प्रूव करती है कि रोजमर्रा के किसी भी नॉर्मल स्किल को अगर सही से लेवरेज किया जाए तो उसको एक ऑटोमेटिक इनकम स्ट्रीम बनाया जा सकता है। इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। फेमस ऑथर रिचर्ड टेम्पलर का ये कोट वाकई बहुत पावरफुल है। दुनिया में जो कुछ भी आपके पास है उसे लिख लीजिए। अब आप सोचेंगे सिर्फ लिस्ट बनाने से क्या होगा? ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक जरूरी मेंटल शिफ्ट है। जैसे ही हम हर छोटी बड़ी चीज को पेपर पर उतारते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है। जो चीजें पहले सिर्फ एक कोने में पड़ी हुई स्टैटिक पोजेशन लगती थी, वो अचानक इनकम जनरेट करने वाले डायनामिक सोर्सेज दिखने लगती हैं। हर चीज का ऑडिट करना एक्चुअली नई आमदनी के दरवाजे खोलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजिकल एसेट्स का ऑडिट कैसे किया जाए। मोनेटाइजिंग लायबिलिटीज यानी अपने खर्चों को आमदनी में बदलना। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर, कैपिटल सिटीज के पास पड़ी खाली जमीनें या फिर हमारी गाड़ियां, ये सब हेविली अंडर यूटिलाइज्ड होती हैं। अब इस फिगर को देखिए, 21,000 रुपए। इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार कहानी है। एक बार एक सफर के दौरान एक उबर ड्राइवर ने एक ऐसी एडवाइस दी जिसने पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। बातचीत में पता चला कि किसी के पास एक 50 लाख रुपए की मर्सिडीज कार है जो सिर्फ गराज में धूल खा रही है। मतलब एक तरह से वो एक लायबिलिटी थी जो सिर्फ खर्चा मांग रही थी। लेकिन उस उबर ड्राइवर की एडवाइस ने गेम चेंज कर दिया। उसने कहा, क्यों ना इस लग्जरी कार को मिडिल क्लास शादियों के लिए किराए पर दिया जाए, और वो भी 21,000 रुपए के एक डिस्ट्रप्टिव और अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पर। इस एक छोटे से आइडिया ने एक महंगी लायबिलिटी को तुरंत एक शानदार एसेट में बदल दिया। और ये कहानी इस बात को बहुत शानदार तरीके से समझाती है। रमेश का सफर देखिए, सालों पहले जब वो सिर्फ 9 साल का था और उसके पिताजी का देहांत हो गया तो उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने अपने पिताजी की नाई की दुकान को रोजाना के किराए पर दे दिया। फिर वहां से जो पैसे आए, 3 साल बाद उसने एक मारुति ओमनी खरीदी और उसे एक इंटेल कंपनी को लीज पर दे दिया। और आज रमेश 256 लग्जरी कार्स का मालिक है। BMW, ऑडी, जगुआर जैसी गाड़ियां उसके फ्लीट में है। एक शौक मनाते हुए बच्चे से लेकर एक लग्जरी फ्लीट ओनर बनने का ये सफर सच में कमाल का है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इतनी बड़ी दौलत होने के बावजूद वो आज भी अपने कुछ पुराने क्लाइंट्स के बाल काटता है, पैसों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसकी खुशी के लिए। जब हम वेल्थ बिल्डिंग की बात करते हैं तो रियल एस्टेट को कैसे भूल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी फिगर्स देखना बहुत जरूरी है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ये चार्ट देखिए। 56 लाख का एक रेजिडेंशियल फ्लैट हर महीने लगभग 13,500 रुपए का किराया देता है, पर वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 23 लाख का एक कमर्शियल ऑफिस 19,000 रुपए का किराया दे रहा है। ये डेटा एकदम क्लियर कर देता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना कितना बेहतर डिसीजन हो सकता है। ये सीधा सीधा हमारा फोकस रेजिडेंशियल से शिफ्ट करके कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ देता है। और अब इस रिटर्न को और ज्यादा मैक्सिमाइज कैसे करें, इस एक्शनेबल स्ट्रैटेजी को समझते हैं। पहला स्टेप, किसी की लोकेशन पर एक कमर्शियल स्पेस सिक्योर करें। दूसरा, उस प्रॉपर्टी को छोटी और इजीली एक्सेसिबल यूनिट्स में डिवाइड कर दें। और तीसरा, उन्हें आवरली बेसिस पर रेंट पर दें, जैसे कि cabin.com का कॉन्सेप्ट, जहां कोई भी सिर्फ 200 रुपए देकर कुछ घंटों के लिए एक कैबिन ले सकता है। ये माइक्रो रेंटल्स का मॉडल स्पेस का हर इंच फुली यूटिलाइज करता है और एक कंटिन्यूअस पैसिव इनकम का फ्लो बना देता है। अब इस नंबर पे गौर करिए, 1 लाख से भी ज्यादा। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये नंबर जुड़ा है PL भगत जी से। पता है इनका सफर कहाँ से शुरू हुआ था? सिर्फ एक अकेले हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा से। और धीरे धीरे अपने एसेट्स को लेवरेज करते हुए उन्होंने अपना नेटवर्क इतना स्केल अप किया कि आज उनके पास उबर और ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 1 लाख से ज्यादा टैक्सियों का फ्लीट है। सोचकर ही दिमाग चक्कर खा जाता है ना। ये दिखाता है कि स्केलिंग की पावर कितनी मैसिव हो सकती है अगर स्ट्रैटेजी सही हो। दोस्तों, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वेल्थ जनरेट करने के लिए हमेशा लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी या फ्लीट की ज़रूरत नहीं होती। रोज़मर्रा की आम चीज़ें भी वेल्थ जनरेटर्स बन सकती हैं, जैसे राइड शेयरिंग के लिए यूज़ होने वाली मोटरसाइकिल्स, घर में पड़ा एक्स्ट्रा फर्नीचर या पुराने एंटीक्स, यहाँ तक कि बिल्डिंग बनाने में काम आने वाले बल्ली फांते भी। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ 300 रुपए की कॉस्ट का स्कैफोल्डिंग हर महीने 1800 रुपए का किराया दे सकता है? अगर माइंडसेट दौलत के चुंबक वाला हो तो 5 बल्ली फांतों से शुरू करके भी एक पूरा बिल्डिंग मटेरियल्स का एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग टियर पर, इंटेंजिबल एसेट्स, यानी ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे गुडविल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP। यहाँ फिजिकल आइटम्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ इंसान की रेपुटेशन और उसकी समझ पर निर्भर करता है। अब ये जो गुडविल होती है ना, ये कोई शॉर्टकट से नहीं मिलती, ये बनती है इंटेग्रिटी और ईमानदारी से। सोच कर देखिए, एक क्रिएटर को कितने बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, जैसे गुटखा के एड्स, अल्कोहल ब्रांड्स के स्पॉन्सर्स या ऐसे एप्स जो ऑडियंस के किसी काम के नहीं हैं। इन इंस्टेंटली लुक्रेटिव ऑफर्स को ठुकराना, क्विक प्रॉफिट्स के ऊपर ऑडियंस के ट्रस्ट को रखना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक ऐसी सॉलिड गुडविल बनाती हैं जो आगे चलकर और भी बड़े रेप्यूटेड ब्रांड्स को एक चुंबक की तरह खींच लाती है। असल दौलत यही ट्रस्ट है, जिससे बाद में 13 से भी ज्यादा कंपनीज खुद उनके पास आईं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि फिजिकल मेहनत की एक लिमिट होती है, पर इंटेलेक्ट की कोई लिमिट नहीं होती। निरमा ब्रांड के करसन भाई पटेल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने शुरुआत एक्टिव लेबर से की थी, दिन में नौकरी और रात में अपने हाथों से साबुन बनाना। लेकिन फिर उन्होंने अपने उस प्रोडक्ट को एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बदल दिया और निरमा एक मैसिव एम्पायर बन गया। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में भी यही हो रहा है। बीबी की वाइन्स या अमित भदाना जैसे क्रिएटर्स को देखिए, उन्होंने किसी बड़ी फैक्ट्री में फिजिकल लेबर नहीं किया, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, अपने इंटेलेक्ट को एक ऐसी बाउंडलेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बदल दिया जो लगातार उन्हें इनकम दे रही है। इस पूरे विश्लेषण का जो मेन निचोड़ है वो इस एक सिंपल सेंटेंस में छिपा है। हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए किसी भी बेसिक सोर्स को एक लाइफ लॉन्ग रिसोर्स में बदलना। असली फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल मास्टरी तभी आती है जब एक बार की गई शुरुआती मेहनत, चाहे वो कोई छोटी सी स्किल हो, कोई खाली पड़ा रूम हो या दिमाग में आया एक आइडिया हो, वो आगे चलकर एक कंटिन्यूस अपने आप चलने वाले सिस्टम में तब्दील हो जाए। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा।
एक बार अपने आसपास देखिए, अपने अंदर झांकिए और सोचिए ऐसे कौन से छुपे हुए रिसोर्सेज हैं जो अभी भी आपसे डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। अपना खुद का एक पर्सनल एसेट ऑडिट करिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी आपकी उन्हीं हिडन एसेट्स को पहचानने के उस पहले कदम से ही शुरू होती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यहाँ से एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।